आप देख रहे हैं विशाल 11। विशाल 11 में आज की कहानी मौत का संदेश। तो चलिए बढ़ते हैं मौत का संदेश की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने विशाल 11 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो आने वाले की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। मेरा नाम सुधीर है और आज शायद मैं मर जाऊंगा। मुझे कोई बीमारी नहीं, पर जो पिछले 7 दिनों से मेरे साथ हो रहा है, अब उसके चलते मुझे भी लगने लगा है कि आज मैं मर जाऊंगा। और यह सब मेरे साथ आज से 8 दिन पहले शुरू हुआ था। उससे पहले सब नॉर्मल था और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था। पर एक दिन यानी आज से 8 दिन पहले जब मैं श्रीकेश में अकेले ही घूमने गया था और पूरा दिन घूमने के बाद जब मैं श्रीकेश से अपने घर देहरादून लौट रहा था, उस समय रात के लगभग 10 बज रहे होंगे और मैं श्रीकेश से लगभग 15 या 20 किलोमीटर आगे निकल आया था। तभी मैंने देखा एक लड़की जिस पुल से मैं होकर उस समय जा रहा था, वह लड़की उस पुल के एकदम किनारे खड़ी थी। मुझे लगा कहीं यह इस पुल से कूद ना जाए, इसलिए मैंने तुरंत अपनी बाइक साइड में लगाई और तुरंत बाइक से उतरकर उसको रोकने के लिए उसके ओर भागा। पर मैं उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही वह लड़की उस पुल से नीचे कूद गई। पहले तो मैंने पुल के ऊपर से ही नीचे की ओर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें उस समय भी जान हो, क्योंकि मुझे उस लड़की के हाथ पैर हिलते हुए दिख रहे थे। उसके बाद में तुरंत उस ओर भागने लगा जिधर से पुल के नीचे जाने का रास्ता था। पर मुझे एक बड़ा झटका तब लगा जब मैं उस पुल के नीचे पहुंचा, क्योंकि वहां पहुंचकर मैंने देखा वह लड़की तो कहीं पर नहीं थी और ना ही कहीं पर खून था। मैं वहां खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि यह हो कैसे सकता है, क्योंकि जब मैंने ऊपर से देखा तो वह लड़की यहीं पर पड़ी हुई थी और उसके आसपास पूरे में उसका खून पड़ा हुआ था। पर अब नीचे ऐसा कुछ भी नहीं था। यही सब सोचते हुए उस दिन मैं किसी तरह घर आया। मेरे घर में मैं अकेला ही रहता हूँ, इसलिए मैं सीधा घर में जाते ही लेट गया
और मुझे लेटे हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि मेरे घर में जो लैंडलाइन फ़ोन था वह लगातार बजे ही जा रहा था और उसके बजने की वजह से मैं फिर से उठ तो गया, पर मैं यही सोच रहा था कि उसमें फ़ोन कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरे घर में जो लैंडलाइन फ़ोन लगा था वह तो लगभग पिछले 5 सालों से बंद पड़ा हुआ था। फिर भी मैं अपने बिस्तर से उठा, फ़ोन के पास गया और जैसे ही फ़ोन को अपने कानों से लगाया तो दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज़ आई और उसने कहा, सुधीर, 8 दिन के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। और उसके इतना बोलते ही फ़ोन कट गया। उस समय तो मैंने उस फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं जाकर फिर से सो गया। पर अगले दिन जब मैं रात को सो रहा था तब लगभग 11 या 12 बज रहे होंगे। तभी मेरा लैंडलाइन फिर बजने लगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आज फ़ोन नहीं उठाऊंगा, पर फ़ोन लगातार बज ही जा रहा था और उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा था। इसलिए मैं गुस्से में उठा और जाकर जैसे ही फ़ोन उठाया तो फ़ोन की दूसरी ओर से उस दिन भी उसी लड़की ने कहा, सुधीर, 7 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। और मैं उस लड़की को कुछ बोल पाता उससे पहले उसने फ़ोन तो काट दिया था। पर अब मेरी नींद पूरी उठ गई थी, क्योंकि 5 साल से बंद पड़े फ़ोन पर 2 दिन से रोज़ रात को फ़ोन आ रहा है। मैं यही सब सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यही सब सोचते हुए मेरा वह दिन भी बीत गया और अगले रात फिर से मुझे उसी लड़की का फ़ोन आया और उसने मुझे फिर यही कहा, सुधीर, 6 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर उसने फिर फ़ोन रख दिया। मुझे लगा यह सब इस फ़ोन की वजह से ही हो रहा हो। इसलिए मैं अगले दिन जैसे ही सुबह हुई मैंने सब से पहले अपना वह लैंडलाइन वाला फ़ोन उठाया और बाहर फेंक कर आ गया। फिर मैंने सोचा अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। इसलिए मैं उस रात सब कुछ भूलकर सो रहा था कि तभी मेरे घर दरवाजे को कोई बाहर से बड़ी ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था और उसी आवाज़ को सुनकर मैं उठा और दरवाज़ा खोलने को गया। और जैसे ही मैंने
दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे शरीर में डर की एक लहर सी चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा बाहर वही लड़की खड़ी थी जो मुझे श्रीकेश से आते समय दिखी थी। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा, सुधीर, 5 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं आज भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह लड़की गायब हो गई और उस दिन से रोज रात को वह लड़की मेरी मौत का संदेश लेकर आती है। पर पता नहीं आज वह लड़की मेरी मौत का संदेश लेकर आएगी या फिर मेरी मौत ही लेकर आएगी। अब रात हो गई थी और वह लड़की भी आती ही होगी। अरे, लगता है वह आ गई, क्योंकि कोई मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। पर मैंने भी आज सोच लिया था कि आज मैं अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बेड पर बैठे बैठे यही सब सोच ही रहा था कि तभी एकदम मेरे सर के ऊपर से एक आवाज़ सी आई। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कुछ चीज़ टूट गई हो। आवाज़ सुनकर मैंने जैसे ही देखा कि तभी मेरे सर पर पंखा गिर गया और देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया।